नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हॉन्टेड शैडोज चैनल पर, जहां आपको मिलेंगी डरावनी कहानियां, खौफनाक किस्से और सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां जो आपकी रूह को कांप देंगी। अगर आप भी रहस्यमयी और हॉरर कहानियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें ताकि आपसे कोई भी डरावनी कहानी मिस ना हो। तो चलिए तैयार हो जाइए एक ऐसा सफर शुरू करने के लिए जहां हर कहानी के पीछे छुपा है एक खौफनाक राज। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जिस ऑफिस में आप दिन रात मेहनत करते हैं, जहां दिन के समय सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन रात के अंधेरे में वहां का माहौल पूरी तरह बदल जाता है। काम करते हुए कभी कभी किसी अजीब सरसराहट सुनाई देती है, लाइट्स अचानक जलने और बुझने लगती हैं, और तो कभी कोई परछाई झलकती है, मानो कोई पास से गुजर रहा हो। दीवारों पर हल्के हल्के खटपट की आवाज और अचानक ठंडी हवा का झोंका, सब कुछ ऐसा लगता है जैसे कोई अनदेखी शक्ति वहां मौजूद हो। एक ऐसा रहस्य जो समय के साथ दफन हो गया। देर रात काम करने वाले कर्मचारी उस खौफनाक सच का सामना करेंगे। डर और रहस्य की एक ऐसी कहानी जो आपको अपनी कुर्सी से हिलने नहीं देगी। इस ऑफिस की खामोशी के पीछे क्या राज छिपा है, आइए जानने की कोशिश करें। यह एक साधारण सा ऑफिस था जहां दिन भर लोग अपनी फाइलों और कंप्यूटर स्क्रीन में डूबे रहते थे, लेकिन रात में यह जगह अपनी पहचान बदल लेती थी। शिफ्ट बदलने के बाद जब कुछ ही लोग ऑफिस में बचते, तभी अजीब अजीब चीजें होने लगती। यह कहानी सैफरन ग्लोबल कॉरपोरेशन ऑफिस गुड़गांव की है, जहां रोहन और दिव्या के साथ घटी थी। दिव्या की हाल ही में सैफरन ग्लोबल कॉरपोरेशन ऑफिस में नौकरी लगी थी। यह उसकी पहली बड़ी जॉब थी और वह काफी उत्साहित थी। वहां नाइट शिफ्ट का काम कर रही थी। एक बड़ा प्रोजेक्ट डेडलाइन पर था, इसलिए ऑफिस में काम का दबाव अधिक था। उसने सोचा था कि यह नौकरी उसकी जिंदगी को एक नई दिशा देगी, लेकिन ऑफिस में 4-5 दिन बिताने के बाद ही उसे एहसास होने लगा कि यहाँ कुछ तो अजीब है। ऑफिस में काम करते करते उसे कुछ अजीब अजीब बातें सुनाई देने लगी। कॉफी ब्रेक के दौरान कर्मचारियों से चर्चा करते हुए उसे कई चौंकाने वाली बातें पता चली। यह ऑफिस जो दिन में सामान्य दिखता था, रात में डर और रहस्य का अड्डा बन जाता था। वहां काम करने वाले कई कर्मचारियों ने यह दावा किया था कि उन्होंने अपने साथ कुछ असामान्य और डरावनी पैरानॉर्मल एक्टिविटी का अनुभव किया है। अजीब वाइब्स हमेशा महसूस होती हैं। यह सुनने में बहुत रहस्यमय लगता है। ऐसा लगता है जैसे उस ऑफिस की कुछ जगहों पर अजीब घटनाएं होने की वजह से उन्हें बंद कर दिया गया हो, जिसकी वजह से उन जगहों को लॉक कर दिया गया और पूजा का सामान रखा गया। अक्सर जब किसी जगह पर इस तरह का माहौल बनता है तो भले ही व्यक्ति इन बातों पर विश्वास न करता हो, वह खुद जाकर देखने की कोशिश करता है। लेकिन जब वहां जाकर कोई पूजा का सामान, बंद दरवाजे या अजीब चीजें दिखाई देती हैं, तो एक अनजाना डर मन में घर कर ही जाता है। दिव्या और उसके दोस्तों की नाइट शिफ्ट के कारण पूरे ऑफिस का माहौल रात में और भी रहस्यमय हो जाता होगा। उस जगह का लेआउट भी थोड़ा अजीब लगता है। तो जहां उनका काम करने का स्थान था, उसके राइट ओर एक मीटिंग रूम था और उसके बाद वॉशरूम। रात की शिफ्ट में कम लोग होने की वजह से माहौल और भी अजीब लग सकता है, खासकर जब पूरे ऑफिस में सिर्फ 35 लोग हों। पहले फ्लोर पर दिव्या और 14 अन्य लोग थे, जबकि दूसरे फ्लोर पर 20 लोग थे। रात में जब ऑफिस में ज्यादातर लाइट्स बंद रहती हैं और केवल 1 या 2 लाइट्स ऑन रहती हैं। अगले दिन जब रात को दिव्या के मैनेजर रोहन मीटिंग रूम में काम कर रहा था, सारी टीम अंदर काम कर रही थी, तभी अचानक से सबको रोहन की चिल्लाने की आवाज आई। रोहन की जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर पूरी टीम चौंक गए और तुरंत मीटिंग रूम की तरफ दौड़े। जब टीम रोहन के पास पहुंची तो वह रोहन को देखकर हैरान रह जाती है, क्योंकि वह बहुत बुरी हालत में था। वह जमीन पर पड़ा हुआ था और बिल्कुल डरा हुआ कांप रहा था। टीम के लोग तुरंत रोहन को संभालने के लिए आगे बढ़े। सबने मिलकर उसे धीरे से उठाया और पास की एक कुर्सी पर आराम से बिठाया। एक लड़की तुरंत पानी लेने दौड़ी और उसे पानी का गिलास थमाया। रोहन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने पानी का गिलास थामा और कुछ घूंट पिए। उसकी सांसें थोड़ी सामान्य हुईं, लेकिन उसके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। दिव्या ने पूछा, रोहन, आप ठीक हो? क्या हुआ? आप गिर कैसे गए? हेल्थ तो ठीक है ना? हमें बताओ। डरने की जरूरत नहीं है, हम सब यहीं हैं। लेकिन रोहन पूरी तरह से चुप था। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे उसके होंठों से कोई शब्द निकल ही नहीं पा रहे। 5 से 10 मिनट बाद
जब रोहन थोड़ा शांत हुआ, और कहा, मैं जब यहाँ रूम में काम कर रहा था तब मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पीछे कोई खड़ी है। मुझे प्रॉपर उसकी प्रेजेंस फील हुई। मैंने साइड आई से देखने की कोशिश की और मुझे सच में ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई है। कमरे में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। जैसे ही मैंने हिम्मत जुटाई और पलट कर देखा, पीछे कोई भी नहीं था। मैंने सोचा कि शायद मुझे वहम हुआ है, लेकिन जैसे ही मैं काम करने के लिए वापस मुड़ा, मेरे सामने एक लड़की थी। वो लड़की उल्टी लटकी थी। उसके पैर ऊपर थे, उसका सिर नीचे, और उसके लंबे बाल पूरे टेबल पर बिखरे हुए थे। उसकी आंखें वो बहुत डरावनी थी। वो मुझे सीधा देख रही थी। मैं उसे देखते ही घबरा गया। मैं सीधे जमीन पर गिर पड़ा, और जब तक आप सब आए वो लड़की वहां से गायब हो चुकी थी। रोहन की बात सुनकर टीम के लोग एक दूसरे को देखने लगे। सबको एक अजीब सा डर लगने लगा था। एक कर्मचारी ने घबराते हुए कहा, यह पहली बार तो नहीं हो रहा। तुम ये कह रहे हो कि सब कुछ भ्रम है, लेकिन क्या ऐसा सच में हो सकता है? वो रात सच में बहुत डरावनी थी। जैसे जैसे रात बढ़ती गई, डर और भी गहरा होता गया। वे सभी एक दूसरे के पास बैठ गए थे। कोई भी अकेले कहीं जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। समय बहुत धीरे धीरे बीत रहा था। रात का अंधेरा मानो खत्म ही नहीं हो रहा था। किसी को भी यह उम्मीद नहीं थी कि सुबह कब होगी, लेकिन जैसे ही पहली किरण कमरे में आई, सबको थोड़ी राहत महसूस हुई। अंत में सुबह हो गई, लेकिन जो रात की घटनाएं थीं, उनका असर अभी भी हर किसी पर था। हालांकि किसी ने भी एक दूसरे से उन डरावनी घटनाओं के बारे में बात नहीं की। बाहर निकलने के बाद दो लड़के थे जो इस बारे में दूसरों को यह बात यकीन दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि जो हुआ वह असल में डरावनी घटनाएं थीं। लेकिन बाकी सभी ने उन्हें चुप करा दिया और बोले, चुप कर यार, अभी इस वक्त ये बातें मत कर। अभी वैसे ही डर लग रहा, और मत डरा। सब लोग अपनी अपनी गाड़ियों में और कैब में से निकल गए। वो दिन जैसे तैसे गुजर जाता है। लोग अपनी अपनी जगह पर काम करने लगे थे, लेकिन दिमाग में वही डर, वही अजीब घटनाएं चल रही थीं। रोहन, जिसके साथ वो सारी भयंकर चीजें घटी थी, वो ऑफिस छोड़ चुका था। हालांकि रोहन ने ऑफिस छोड़ दिया, लेकिन पैरानॉर्मल घटनाएं अभी भी जारी थीं। वह डर और अजीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थी। कभी किसी को ऐसा महसूस होता कि कोई उनका पीछा कर रहा है, तो कभी अचानक से कमरे में हल्की सी ठंडी हवा चलने लगती थी। दरवाजे अपने आप बंद हो जाते थे, और कभी किसी को लगता कि कोई कांच की बोतल या कोई वस्तु अपनी जगह से हिल रही है। ऑफिस का माहौल हर दिन अजीब होता जा रहा था। अब इस इंसिडेंट को 1 महीने बीत जाते हैं। एक रात जब दिव्या अपनी नाइट शिफ्ट में काम कर रही थी, वह अचानक से बाथरूम जाने के लिए उठी। ऑफिस में सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे, और रात का समय था जब सन्नाटा और अंधेरा फैल चुका था। दिव्या ने सोचा कि जल्दी से बाथरूम जाकर वापस काम पर लौट आती हूँ। वह धीरे धीरे बाथरूम की तरफ बढ़ी। वह अंदर गई तो उसने देखा कि वॉशरूम के अंदर 5 वॉशरूम थे। वॉशरूम के दरवाजे खुले थे और अंदर कोई नहीं था, लेकिन तीसरा वॉशरूम था, उसकी लाइट वह बार बार ब्लिंक कर रही थी। लाइट का यह ब्लिंक करना और अचानक बंद होना दिव्या के मन में डर और भी गहरा कर गया। दिव्या जब वॉशरूम यूज करके बाहर आई तो वह हाथ धोने के लिए सिंक के पास खड़ी थी। तब उसकी नजर शीशे में पड़ी, जहां अभी भी उस वॉशरूम की लाइट पर था, जो बार बार ब्लिंक कर रही थी। उसके मन में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, और उसे ऐसा लगा कि कुछ बहुत ही अजीब हो रहा है। अचानक 3 वाला वॉशरूम का गेट धीरे धीरे खुद ब खुद बंद हो रहा था, जैसे कोई अंदर से गेट को पकड़कर खींच रहा हो। दिव्या का दिल अचानक से तेजी से धड़कने लगा। वह पूरी तरह से घबराई हुई थी। दिव्या, जो वहां खड़ी थी, पूरी तरह से चुप थी और उसी गेट की तरफ देख रही थी। उसने ध्यान से देखा, लेकिन अंदर कोई भी नहीं था। फिर भी गेट खुद ब खुद बंद हो रहा था। यह दृश्य बहुत अजीब और डरावना था। वह यह सोच ही नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है, लेकिन एक पल में गेट जोर से एक धड़ाम की आवाज के साथ बंद हो गया। वह आवाज इतनी तेज थी कि दिव्या का दिल उछल पड़ा और वह हिल भी नहीं पा रही थी। दिव्या वहीं खड़ी थी, पूरी तरह से डरी हुई, और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। तभी अचानक वॉशरूम के अंदर से एक डरावनी आवाज आई। यह आवाज इतनी तेज थी कि दिव्या का दिल एकदम से थम सा गया। वह आवाज स्क्रैचिंग की थी, जैसे कोई अपनी नाखूनों से जोर जोर से दरवाजे को छील रहा हो। यह आवाज इतनी शार्प थी कि दिव्या के रोंगटे खड़े हो गए। दिव्या जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकली, वह तेजी से दौड़ते हुए अपनी टीम के पास पहुंची। उसने गहरी सांस ली और अपने साथ हुई सारी घटनाओं के बारे में टीम को बताया। टीम के चेहरे पर डर साफ नजर आने लगता है।
कोई भी अब यह नहीं समझ पा रहा था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। पूरी रात वे सब एक ही कमरे में बैठे थे। टीम के सभी सदस्य डर से सहमे हुए थे और किसी ने भी अकेले जाने का सोचने की भी हिम्मत नहीं की। लेकिन अंदर से हर किसी को इस माहौल से छुटकारा पाने की उम्मीद थी। सब सुबह होने तक का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सुबह हुई, एक एक करके सबने ऑफिस छोड़ दिया और अपने अपने घर की राह पकड़ी। अगली रात जब दिव्या काम कर रही थी तो उसे और उसकी दोस्त मीरा को कैफेटेरिया जाने का मन हुआ। दोनों ने सोचा कि थोड़ी देर के लिए ब्रेक लिया जाए, इसलिए वे कॉफी पीने के लिए चौथे फ्लोर कैफेटेरिया में जाने का प्लान बनाती हैं। पहले, दूसरे और तीसरे फ्लोर में ऑफिसेज थीं और चौथे फ्लोर पर कैफेटेरिया। तो इस बिल्डिंग का 5वां फ्लोर था जहां पर कोई भी नहीं जा सकता था। जैसे मैं आपको शुरू में बताया था, बिल्डिंग में बहुत सारी ऐसी जगहें थीं जिन्हें बंद कर दिया गया था और उनमें से एक था 5वां फ्लोर। इस फ्लोर के बारे में कई तरह की डरावनी कहानियां सुनी जाती थीं। लोग कहते थे कि अगर आप 5वें फ्लोर पर जाते हैं तो वहां अजीब आवाजें सुनाई देती हैं या कभी कभी वहां कुछ दिखाई भी देता है। तो लिफ्ट सिर्फ चौथे फ्लोर तक जाती थी और 5वें फ्लोर की लिफ्ट बंद थी। 5वें फ्लोर जाने के लिए स्टेयर्स का इस्तेमाल करना पड़ता था। जब दिव्या और मीरा लिफ्ट में चढ़कर चौथे फ्लोर के लिए बटन दबाती हैं और जैसे ही लिफ्ट ऊपर जाने लगती है, अचानक लिफ्ट के अंदर की लाइट ब्लिंक करने लगती है, सेम वैसे ही जैसे वॉशरूम में हो रही थी। उनका डर और भी बढ़ जाता है। दिव्या को एहसास होता है कि यह वही डरावनी स्थिति हो सकती है जो पहले वॉशरूम में उसके साथ हुई थी। जब लिफ्ट रुकती है और गेट खुलते हैं तो दिव्या और मीरा को एक बड़ा झटका लगता है। दिव्या का ध्यान ऊपर की तरफ जाता है और वहां लिखा होता है 5वीं मंजिल। यह देखकर उनका दिल अचानक से रुक जाता है। यह बिल्कुल असामान्य था क्योंकि लिफ्ट तो चौथे फ्लोर तक ही जानी चाहिए थी और अब ये दोनों 5वें फ्लोर पर कैसे पहुंच गए, ये सवाल उनके दिमाग में गूंजने लगता है। वे दोनों जोर से चिल्लाती हैं। दिव्या बोलती है, ये इम्पॉसिबल है, लिफ्ट कभी 5वें फ्लोर तक नहीं जाती, ये क्या हो रहा है। मीरा भी कांपते हुए कहती है, हम यहाँ कैसे आए। दिव्या और मीरा दोनों डर के मारे पसीने पसीने हो चुकी थी। लिफ्ट का बटन दबाने के बावजूद लिफ्ट का दरवाजा खुल नहीं रही थी। वह दोनों जल्दी जल्दी बटन दबाते जाते हैं पर कुछ भी काम नहीं कर रहा था और अब वे नहीं समझ पा रहे थे कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकलें। तभी अचानक से लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और वे दोनों डर के मारे बाहर कूद पड़ती हैं। जैसे ही वे लिफ्ट से बाहर निकली, दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। वो दोनों पूरी तरह से घबराई हुई थीं क्योंकि सामने के कमरे बंद थे और उन पर ताले लगे थे। ताले के ऊपर धागे बंधे हुए थे, गेट्स पर कुछ लिखा हुआ था। दोनों को लगा जैसे वे कहीं फंसी हुई हैं और इस स्थिति से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। उन्हें अंदर से एक अजीब सी आवाज सुनाई देने लगती है। यह आवाज ऐसी थी जैसे कोई औरत गुस्से में आकर दरवाजे पर जोर जोर से मार रही हो, जैसे वो किसी को अंदर बुलाने की कोशिश कर रही हो या फिर किसी से कुछ कहने की कोशिश कर रही हो। वो चिल्ला रही थी लेकिन किसी भी शब्द को स्पष्ट रूप से समझना संभव नहीं हो रहा था। दिव्या और मीरा की सांसें तेज हो गईं और उनकी घबराहट और बढ़ गई। दिव्या और मीरा के कदम तेजी से चल रहे थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे कहां भाग रही हैं। दोनों स्टेयर्स का इस्तेमाल करने का सोचते हैं। हर कदम के साथ उनका डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वे सीढ़ियां उतर रही थीं, उन्हें पीछे की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह डरावनी आवाज उनका पीछा कर रही हो। आवाज तेज होती जा रही थी। दोनों स्टेयर्स का इस्तेमाल करते हुए सीधे फर्स्ट फ्लोर तक पहुंच गईं। जैसे ही दोनों अपनी टीम के पास पहुंचे, उन दोनों ने राहत की सांस ली। उन्हें यह एहसास हुआ कि अब वे सुरक्षित हैं। यह पल उनके लिए एक सुकून का था क्योंकि जितनी देर वे अकेले थे उतना ही डर और तनाव बढ़ रहा था। टीम इकट्ठा हुई तो सभी ने देखा कि दिव्या और मीरा बहुत परेशान और डरी हुई थीं। दोनों के चेहरे पर डर और घबराहट साफ दिख रही थी। खुद को संभालने की कोशिश कर रहे थे लेकिन डर के कारण शब्द नहीं निकल पा रहे थे। वे इतने डर गए थे कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वे क्या कहें। टीम ने उनसे पूछा, तुम तो कैफेटेरिया गए थे, फिर तुम दोनों इतने घबराए हुए क्यों हो। उनका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि वे किसी को भी सही तरीके से नहीं बता पा रहे थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जो उन्होंने महसूस किया वह कैसे बताएं। लिफ्ट का जो अनुभव था वह इतना अजीब और अविश्वसनीय था कि वे खुद को भी यकीन नहीं दिला पा रहे थे। दिव्या ने जैसे तैसे कहना शुरू किया, हम लिफ्ट में थे और जब लिफ्ट ऊपर जा रही थी तो लाइट ब्लिंक करने लगी थी। फिर हमें अचानक 5वें फ्लोर पर पहुंच गए और जब हम वहां गए तो वहां सब कुछ बंद था, ताले लगे हुए थे
और हमें अंदर से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, जैसे कोई बहुत गुस्से में चिल्ला रहा हो और दरवाजे पर मार रहा हो। हमें तो लगा कि हमारा पीछा किया जा रहा है। टीम पूरी तरह से चौंक गई थी। सब एक दूसरे से यही पूछ रहे थे, ये क्या हो रहा है भाई? ये तो इतना अजीब और भयानक इंसिडेंट था। वो सच में एक अजीब और डरावना समय था। ऐसा लग रहा था कि सब कुछ असामान्य हो गया था। लिफ्ट का 5वें फ्लोर तक पहुंचना तो जैसे एक नई हद थी, और आवाजें, दरवाजों की खटखट, सब कुछ मिलाकर माहौल और भी डरावना हो गया था। बस वक्त काटने के लिए सब एक दूसरे से बातें कर रहे थे। किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इस अनजान, डरावने माहौल से कैसे निपटें। अब वह समय था जब कोई भी काम करने का मन नहीं कर रहा था। सब डरे हुए थे और हर कोई यही सोच रहा था कि कुछ न कुछ और डरावना हो सकता है। सभी लोग एक ग्रुप बनाकर बैठ गए थे। कोई भी अकेला नहीं जाना चाहता था। उस समय हर कोई सिर्फ एक दूसरे का सहारा बना हुआ था। रात के करीब 4 बजे दिव्या और उसके दोस्त अभी भी वहां बैठे थे, और बाकी के सारे कलीग्स उन्हें घेर कर समझा रहे थे कि तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, ठीक हो जाओगे। सब कोशिश कर रहे थे उन्हें शांत करने की, लेकिन दिव्या की हालत बहुत खराब थी। पिछली रात के अनुभव ने उसे बहुत डरा दिया था, और उसका डर अब तक खत्म नहीं हुआ था। पर जिसके साथ होता है वही असली डर और उसकी सच्चाई को महसूस कर सकता है। बाकी लोग तो दूर से सिर्फ सलाह दे सकते हैं, लेकिन जो उस पल को जीता है उसके लिए यह अनुभव किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। बट दिव्या को भी पता है कि उसको उस टाइम कैसा लग रहा था, उस पे क्या बीत रही थी। जैसे तैसे वो रात खत्म होती है। जैसे ही सुबह हुई, एक एक करके सब अपने बैग्स उठाते हैं और ऑफिस से बाहर निकलने की तैयारी करते हैं। उस दिन के बाद दिव्या ने ऑफिस को वापस जाने का नाम तक नहीं लिया। दिव्या इतनी डरी हुई थी, वह उसी दिन ऑनलाइन अपना रेजिग्नेशन भेज दिया। दिव्या ने जब अपना पूरा अनुभव एचआर को बताया, तो एचआर ने तुरंत स्थिति की नाजुकता को समझते हुए दिव्या का रेजिग्नेशन बिना किसी झंझट के स्वीकार कर लिया। उन्होंने इस बात का भी ध्यान रखा कि इस घटना की ज्यादा चर्चा न हो, ताकि ऑफिस की प्रतिष्ठा पर कोई आंच न आए। दिव्या ने राहत की सांस ली। दिव्या ने अपनी नौकरी छोड़ने के बाद एक नई शुरुआत की, लेकिन वह अनुभव हमेशा उसके मन में ताजा रहेगा, एक ऐसी कहानी के रूप में जिसे वह कभी नहीं भूल पाएगी। आज भी वह ऑफिस चल रहा है। दिव्या के कुछ दोस्त जो अभी भी वहां काम कर रहे हैं, अक्सर अपने अजीब और डरावने अनुभवों के बारे में बात करते हैं। दिव्या को कहीं से पता चला कि जब ऑफिस एक पुराने शमशान घाट के ऊपर बनाया गया था, जब जमीन की खुदाई शुरू हुई तो मजदूरों को कंकाल और हड्डियां मिली थीं। ऐसी जगह में नेगेटिव एनर्जी बढ़ा सकती है। ऐसा होने पर उस स्थान की हवा में एक तरह का डर और तनाव फैल जाता है, जो वहां काम करने वाले लोगों को प्रभावित करता है। वहां की वातावरण में एक अलग ही तरह की वाइब होती है। शमशान घाट या किसी और स्थान से जुड़ी ऐसी जगहों पर अक्सर ऐसी चीजें महसूस होती हैं जो सामान्य नहीं होती। मैं यहां आकर यही कहना चाहता हूं कि कभी भी किसी स्थान के इतिहास को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ऑफिस या किसी भी स्थान पर अगर अजीब घटनाएं घट रही हों, तो उसे नजरअंदाज करने के बजाय उसकी सही वजह जानने की कोशिश करनी चाहिए। डर और रहस्य के बीच हम जितना सतर्क रहेंगे, उतनी ही जल्दी हम किसी भी भूतिया या पैरानॉर्मल घटना को समझने में सक्षम होंगे। अनदेखे खतरे अक्सर सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं।